हेलो, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाया था। तो वो सिंपल था, सिर्फ एक जैसे हमने किया था √3 इज़ एन इरेशनल। तो सेम वे से अब मैंने आपको प्रूव करना सिखाना है 2 + √3 इज़ एन इरेशनल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि 2 + √3 इज़ एन रैशनल नंबर। इसको हम सेम वे से वैसे ही करेंगे, स्टेप सेम है। सबसे पहले हमने इसको करना है कि ये रैशनल नंबर है सपोज, ठीक है। तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म करेगा, दैट इज इक्वल्स टू p/q। नाउ √3 इज इक्वल्स टू p/q - 2। हम 2 को इधर ले आते हैं और जब पॉजिटिव साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब लाइक दैट, अब यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है कि p - 2q/q मीन्स कि √3 भी हमारा क्या होएगा, रैशनल नंबर। √3 इज़ एन रैशनल नंबर। बट इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। कुछ स्टेप्स करके हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो क्या होता है, हम यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि √3 जो है वो रैशनल है, एक साइड पे हम बोल रहे हैं कि √3 हमारा इरेशनल है, दैट्स वाई। तो ये क्या हो गया, अब हमारा सपोजिशन रॉन्ग होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो 2 + √3 हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर। तो जैसे √3 हमारे पास इरेशनल आ गया जब, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल थी, तो ये टर्म भी आपकी क्या आ जाएगी, इरेशनल आ जाएगी। तो अगर ये इरेशनल आ गई, मैं 2 को उधर फिर लेके जा सकती हूँ, तो 2 + √3 भी हमारी क्या आ जाएगी, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसको करने के फ्यू मेथड्स, फ्यू स्टेप्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो उस वीडियो को देखें और वहाँ से समझें कि कैसे हमने करना है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है 4 मार्क्स में, तो आप पहले इस चीज़ को सपोज करोगे, देन अनदर स्टेप में पूरा √3 वाला क्वेश्चन करके दिखाना है कि √3 को हम इरेशनल कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद 2 लाइंस का वो लिख देते हैं कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, और बाय दिस स्टेप हमारी जो वो होती है इरेशनल प्रूफ हो जाता है। हाँ जी, तो इसके साथ हम इरेशनल को प्रूफ करना क्वेश्चंस जो थे 2-3 वो हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारा 9th का है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हम किसी नंबर को डिवीजन करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर कुछ पॉइंट्स के बाद 0 आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो टर्मिनेट हो गया है। बट अगर वो 0 नहीं आ रहा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल 7.101 001 0001 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों नॉन रिपीटिंग, इसलिए क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा। हाँ जी, तो ये तो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट, कि जिसमें हमने चेक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 को करना है 7 के साथ डिवाइड, तो आप क्या करते हो, पहले 6 आता है, 2 पे गया 1 आ गया, तो फर्दर हम एक 0 लेते हैं, तो जो 9 पे गया वो 3 आएगा, फिर फर्दर 1 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर हम 0 लेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी हैं, जैसे कि 2 को अगर मैं करूँ 4 के साथ, तो ये प्रॉपरली डिवीज़न हो गया है, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये रैशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग भी है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। तो आपका जो 10th में आता है MCQs फॉर्म में आएगा,
कि बताना है हमने कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये चेक करना है कि वो उसकी पावर 2 की बन रही है, 5 की कितनी बन रही है, या कोई और फैक्टर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 और 5 दोनों हैं। पावर कुछ भी हो, पावर पॉजिटिव होएगी हमेशा, तो ये कुछ भी हो, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 23/5 होता तो ये भी टर्मिनेटिंग होता। अगर 23/2 की पावर स्क्वायर होती तो भी टर्मिनेटिंग होता, क्योंकि टर्मिनेटिंग में ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में या तो वो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स लें, या सिर्फ 5 लें, या फिर सिर्फ 2 लें। ये 3 कंडीशंस आती हैं। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो अगर टर्मिनेटिंग का केस देखें तो 129/2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसको देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये टर्मिनेटिंग है। हमारे पास एक और फैक्टर आ रहा है, दैट इज 7, जो नॉन टर्मिनेटिंग इसको बना रहा है। तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा हमारे पास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों फैक्टर्स हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो इसको लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए बिना ही हमने बताना होता है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या कुछ भी है। तो इसके बाद हमने देखना है कि ये हमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने बता दिया टर्मिनेट है, बट कितने डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है। तो जब ये टर्मिनेटिंग होएगा तो कितने डेसिमल के बाद करेगा वो हमने चेक करना है। तो 2 और 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा होएगी हम उतने डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे कि ये टर्मिनेट करेगा। जैसे इसमें 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये टर्मिनेट करेगा। अगर केस ही नॉन टर्मिनेटिंग का आ गया तो हमने उसमें लिख ही नहीं सकते कि वो कितनी डेसिमल एक्सपेंशन तक जाएगा। तो जैसे इसमें है तो इसमें 2 की पावर 0 है, तो इट मीन्स हायर पावर 2 होगी, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेगा। इसमें पावर 2 है तो ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको। हाँ जी, तो इसके बाद फर्दर हमारे पास आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो यही कुछ पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टर्मिनेट है या नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में वही पीछे वाली फर्स्ट एग्जांपल को उठा के न्यूमेरिकल्स को हमने बताना है कि वो कितने पॉइंट्स तक हमारा डेसिमल एक्सपेंड करेगा। हाँ जी, तो एक चीज़ और है, जैसे कि हमारे पास 6/15 है, तो इट मीन्स यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये चीज़ बन रही है, दोनों की पावर 1 बन रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 3 की कटिंग कर दूँ ऊपर तो ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर वो सॉल्व हो सकता है फर्दर तो आप इसको सॉल्व करने के बाद चेक करो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग आएगा हमारा। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होते, ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक्स।